नमस्कार छात्रों, कक्षा छठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता का सामान्य उद्देश्य है कविता का सही उच्चारण के साथ वाचन करवाना, काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विकास, कविता की सामान्य जानकारी देना। कविता का विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को चाँद की विभिन्न आकृतियों के बारे में जानकारी देना, चाँद की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चाँद से संबंधित त्योहारों की जानकारी देना। आप यहाँ चाँद की विभिन्न आकृतियाँ देख रहे हैं, जिसमें चाँद को अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ते हुए रूप में दिखाया गया है। चाँद से संबंधित त्योहार ईद, करवा चौथ, गुरु पूर्णिमा। अब हम कविता का वाचन करेंगे। चाँद से थोड़ी सी गप्पें। गोल हैं खूब मगर, गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल। कविता का भावार्थ। चाँद से थोड़ी सी गप्पे में बालिका चाँद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। यह आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तथा इस पूरे आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा और वस्त्र फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। कविता। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गो की, खूब हैं गो की, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कविता का भावार्थ। इस पद में लड़की कह रही है कि यह जो आप तिरछे नजर आते हो, अच्छे लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ़ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका यह तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। कविता। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कविता का भावार्थ। इस पद में बालिका चाँद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक नहीं हो रही है। यहाँ छोटी बालिका चाँद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता का सार। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को
चाँद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चाँद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हैं, पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चाँद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहते हैं कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चाँद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। कविता में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ: कुल, पूरा, चारों सिमत, चार दिशाएं, गो की यानी, निरा, एकदम, मरज, बीमारी, दम, सांस। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चाँद की पोशाक की क्या विशेषता है? उत्तर, आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। प्रश्न 2, कवि के अनुसार चाँद को क्या बीमारी है? उत्तर, तिरछे रहने की। प्रश्न 3, लड़की चाँद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? उत्तर, लड़की कहती है कि चाँद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। प्रश्न 4, यह मरज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चाँद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है। पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता चला जाता है। चाँद का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, चंद्रमा कैसा नजर आता है? नंबर 1 गोल, नंबर 2 आधा, नंबर 3 तिरछा, नंबर 4 पूरा। सही उत्तर है तिरछा। प्रश्न 2, आपको बीमारी है, इस पद्यांश के अनुसार बीमारी किसे है? नंबर 1 कवि को, नंबर 2 छात्रों को, नंबर 3 चाँद को, नंबर 4 आकाश को। सही उत्तर है चाँद को। प्रश्न 3, किसका मर्ज ठीक होने में नहीं आता है? नंबर 1 सूर्य का, नंबर 2 पीपल का, नंबर 3 तारों का, नंबर 4 चाँद का। सही उत्तर है चाँद का। प्रश्न 4, कवि के अनुसार चाँद कैसा नजर आता है? नंबर 1 गोल, नंबर 2 चकोर, नंबर 3 त्रिभुजाकार, नंबर 4 चपटा। सही उत्तर है गोल। प्रश्न 5, चाँद ने क्या पहना हुआ है? नंबर 1 कपड़े, नंबर 2 वायु, नंबर 3 आकाश, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आकाश। प्रश्न 6, प्रस्तुत कविता में किसकी कल्पनाओं का वर्णन किया गया है? नंबर 1 कवि की, नंबर 2 बालिका की, नंबर 3 स्त्री की, नंबर 4 बड़े लड़के की। सही उत्तर है बालिका की। प्रश्न 7, बालिका के अनुसार चाँद ने बालिका को निरा क्या समझा है? नंबर 1 चालाक, नंबर 2 बुद्धू, नंबर 3 स्वस्थ, नंबर 4 बीमार। सही उत्तर है बुद्धू। प्रश्न 8, बालिका के अनुसार कौन घटता बढ़ता रहता है? नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 तारा, नंबर 3 चाँद, नंबर 4 पृथ्वी। सही उत्तर है चाँद। प्रश्न नंबर 9, कवि ने गोरा चिट्टा किसे कहा है?
नंबर 1 चाँद को, नंबर 2 स्वयं को, नंबर 3 सूर्य को, नंबर 4 आकाश को। सही उत्तर है चाँद को। प्रश्न 10। किस तिथि को चाँद गोल मटोल पूर्ण दिखाई देता है? नंबर 1 अष्टमी को, नंबर 2 तृतीया को, नंबर 3 पूर्णिमा को, नंबर 4 द्वितीया को। सही उत्तर है पूर्णिमा को। प्रश्न 11। चाँद अपनी पोशाक को कहाँ फैलाए हुए है? नंबर 1 लड़की के घर पर, नंबर 2 चारों दिशाओं में, नंबर 3 भारतवर्ष में, नंबर 4 संपूर्ण विश्व में। सही उत्तर है चारों दिशाओं में। प्रश्न 12। बालिका ने आकाश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? नंबर 1 चांदनी के लिए, नंबर 2 चादर के लिए, नंबर 3 कपड़े के लिए, नंबर 4 दिशाओं के लिए। सही उत्तर है कपड़े के लिए। प्रश्न नंबर 13। चाँद को क्या बीमारी है? नंबर 1 तपेदिक की, नंबर 2 पीलिया की, नंबर 3 घटने बढ़ने की, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है घटने बढ़ने की। प्रश्न नंबर 14। चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता में किसके बारे में बात की गई है? नंबर 1 चाँद के बारे में, नंबर 2 सूर्य के बारे में, नंबर 3 पृथ्वी के बारे में, नंबर 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर है चाँद के बारे में। प्रश्न नंबर 15। निम्न पंक्ति को पूरा करो। गोल है खूब मगर आप रिक्त स्थान नजर आते हैं जरा। नंबर 1 सीधे, नंबर 2 तिरछे, नंबर 3 लंबे, नंबर 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर है तिरछे। प्रश्न नंबर 16। निम्न पंक्ति को पूरा करो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए रिक्त स्थान सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? नंबर 1 तीनों, नंबर 2 चारों, नंबर 3 2, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चारों। आशा करती हूँ कि आज की कविता पाठ के माध्यम से आपने चाँद की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जाना, समझा होगा और कुछ नया जरूर सीखा होगा। अब गृह कार्य। नंबर 1 चाँद की सभी अवस्थाओं का चित्र बनाइए। नंबर 2 चंदा मामा पर एक कविता लिखिए। धन्यवाद।